अच्छा सुनो, वो सब्सक्राइब के साथ ना बेल बटन भी दबा देना ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो तुम्हारे फ़ोन की घंटी बज जाए। हेलो एवरीवन। तो पिछले लेक्चर में हमने क्या किया था? प्रॉब्लम्स ऑन टाइम एंड डिस्टेंस। इसमें हम क्या करने वाले हैं? थंबनेल आपने देख लिया होगा, प्रॉब्लम्स ऑन एजेस। और हमारा पहला क्वेश्चन है, ये रहा एज के ऊपर। द सम ऑफ द एज ऑफ फादर एंड हिज सन इज 45 ईयर्स। यानी फादर और सन के एज का सम कितना है? 45 ईयर्स। तो दोनों के एज का सम कितना है? 45। तो अगर मैं फादर की एज मान लेता हूं x ईयर्स, तो सन की एज कितनी हो जाएगी? जितना बच गया 45 में से सन की एज है, कितना बचा? 45 माइनस x ईयर्स। नाउ 5 ईयर्स अगो, 5 साल पहले, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस वाज 124। 5 साल पहले उनके एज का सम कितना था? 124 था। तो इनकी एज थी कितनी 5 साल पहले? 5 ईयर्स अगो, 5 ईयर्स अगो फादर की एज क्या हो जाएगी? x माइनस 5। सन की एज क्या हो जाएगी? अभी के एज के, अभी कितनी है? इतनी। इसमें से 5 और माइनस कर दीजिए। तो इन दोनों के एज का प्रोडक्ट कितना था? 124। ठीक है, तो इनका प्रोडक्ट कर दीजिए। क्या हो जाएगा? x माइनस 5 इंटू 45 माइनस 5, 40 माइनस x कितना हो जाएगा? 124। और ये बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको करिए सॉल्व। क्या होगा? 40x माइनस 200 प्लस 5x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 124। इसको इधर ही ले आते हैं। कितना हो जाएगा? माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x, और इसको अगर ऐड कर दें तो ये कितना आएगा? 324 माइनस 324 इक्वल टू 0। माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये पॉजिटिव हो जाएगा। अब इसको और इसको मल्टीप्लाई करिए, यहाँ 1 है तो 1 इंटू 324, 324 होगा। इसको प्राइम फैक्टराइज कर दीजिए, क्योंकि बड़ा नंबर है, इतनी आसानी से आइडिया नहीं आएगा। 324 क्या हो जाएगा? 2 से किया 1 6 2 2 8 1 3 27 3 9 3 3 1। ओके, नाउ 4 3 से 12 3 से 36। ओके, ये देखिए हो गया, आइडिया लग गया। और ये दोनों क्या होगा? ये 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 3 36, 3 इंटू 3 9। तो 36 इंटू 9 324 मुझे मिल गया। 36 प्लस 9 45। तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा? माइनस 36x माइनस 9x प्लस 324 इक्वल टू 0। x कॉमन निकालिए, x माइनस 36 माइनस 9 x माइनस 36। नाउ x माइनस 36 बाहर आ जाएगा, x माइनस 9 इक्वल टू 0। x की वैल्यू क्या आई? 9,36। दोनों ही पॉसिबल है क्योंकि एज है ना। अब देखिए ध्यान से, तो मतलब अगर x 9 है तो पापा जो हैं या तो 9 साल के हैं या 36 ईयर्स के। अगर पापा 9 साल के हैं तो बच्चा कितने साल का हो गया? देखो ध्यान से, 45 माइनस 9 36 ईयर्स का, मतलब पापा 9 साल के और बच्चे 36 साल के। कितना पॉसिबल है ये आप सोच सकते हैं। तो इसलिए इसकी पॉसिबिलिटी तो बिल्कुल ही नहीं होगी, और अगर होगी तुम्हारे नज़रों में तो तुम लोग लिख देना, ठीक? मेरे नज़रों में नहीं है, मेरे नज़र से होना चाहिए आंसर 36, कि पापा 36 ईयर्स के, और इसको 36 माइनस किया तो सन 9 ईयर्स का। फादर की एज हो गई 36 ईयर्स
और सन की एज हो गई 45 माइनस 36, 9 ईयर्स। बात खत्म। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 7 ईयर्स अगो। क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है 7 साल पहले से, ध्यान यहाँ देना है। 7 years ago, Varun's age was 5 times the square of the Swati's age. 7 साल पहले, 7 years ago, Varun's age was 5 times the square of the Swati's age. तो स्वाति की एज पहले लिख लेते हैं, क्योंकि वरुण का स्वाति के साथ रिलेशन दिया हुआ है। स्वाति's एज इज x years, एज्यूम कर लेते हैं 7 साल पहले स्वाति की एज कितनी थी, x। तो 7 साल पहले वरुण की एज कितनी होगी, क्वेश्चन को फिर से पढ़ो। 7 years ago, Varun's age was 5 times the square, 5 times the square of Swati's age. स्वाति का इस एज का स्क्वायर कितना होगा, x स्क्वायर, उसका 5 टाइम्स, मतलब 7 साल पहले वरुण की एज थी 5x स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नाउ अब दोनों की प्रेजेंट एज क्या है, क्योंकि 7 साल पहले वाली एज थी ना ये। अब प्रेजेंट एज दोनों की क्या है, ध्यान से देखिए। प्रेजेंट एज मतलब क्या, 7 साल बाद, क्योंकि ये जो 7 साल पहले की बात हो रही है, इसमें जब 7 साल ऐड करेंगे तभी तो प्रेजेंट में आएंगे। तो प्रेजेंट में वरुण की एज हो जाएगी 5x स्क्वायर प्लस 7 और स्वाति की एज हो जाएगी x प्लस 7, ठीक है। वरुण की एज 5x स्क्वायर प्लस 7 और स्वाति की एज x प्लस 7। अब क्या है, आगे पढ़ते हैं। 3 years hence, मतलब प्रेजेंट एज से 3 साल बाद, हेंस मतलब पश्चात, 3 साल पश्चात, ये शुद्ध हिंदी हो गया। हेंस मतलब 3 साल बाद। तो 7 साल पहले से लेके 3 साल बाद नहीं, 7 साल पहले से लेके प्रेजेंट में आएंगे, फिर 3 साल बाद। मतलब क्या, यहाँ से तो प्लस 7 हुआ, प्रेजेंट में आए और 3 साल बाद जाने के लिए फिर से 3 ऐड करेंगे। 3 years hence, Swati's age will be 2/5 of the Varun's age. 3 years hence. 3 years hence, Swati's age. प्रेजेंट एज कितनी है स्वाति की, x प्लस 7, इसमें 3 ऐड करो, x प्लस 10। वरुण की कितनी है, 5x स्क्वायर प्लस 7 प्लस 3, ठीक है। क्योंकि 3 साल बाद की बात हो रही है, प्रेजेंट एज में 3 साल ऐड कर देंगे, 5x स्क्वायर प्लस 10। नाउ अब क्या है, फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस, मतलब हमसे ये पूछा गया है। एक बार x आ जाए, उसमें 7 ऐड कर देंगे तो स्वाति की प्रेजेंट एज आ जाएगी, और 5x स्क्वायर निकाल के 7 ऐड कर देंगे तो वरुण की एज आ जाएगी, ठीक। नाउ 3 years है, स्वाति's एज विल बी, स्वाति की जो एज है 3 साल बाद वो ये है 2/5 ऑफ द वरुण's एज। 2/5 ऑफ वरुण की एज कितनी है, 5x स्क्वायर प्लस 10। यहाँ तक हम एक बार पहुँच गए, फिर तो स्टेटमेंट बहुत आसान है। क्या हो जाएगा ये, 5 इधर ले आइए, 5x प्लस 50 इक्वल टू 10x स्क्वायर प्लस 20, हाँ सब कुछ उधर ले जाइए, 10x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 30 इक्वल टू 0। 5 से डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 इक्वल टू 0। 6 इंटू 2 12, 12 में क्या हो जाएगा, 4 इंटू 3, 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 6 इक्वल टू 0। क्योंकि ये 12 हुआ और 4 इंटू 3 12 है, तो -4 प्लस 3 -1 आ गया।
मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में मैं बिल्कुल भी नहीं समझाऊंगा और ना टाइम लगाऊंगा करने में, क्योंकि ये एक चीज़ है जो आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए और आती भी होगी। 2x कॉमन आ जाएगा, x माइनस 2, 3 कॉमन आएगा, x माइनस 2, यहाँ से क्या आ जाएगा 2x प्लस 3 और ये हो गया x माइनस 2 इक्वल टू 0। x इज नॉट इक्वल टू 3/2, सॉरी x इक्वल टू माइनस 3/2 एंड x इक्वल टू 2। अब कोई भी हो, अगर इंसान है या कोई भी जीव जंतु, नेगेटिव में तो उसकी एज नहीं होगी ना, चाहे 7 साल पुराना हो या कुछ भी हो। अब अगर ये नहीं होगा तो x इक्वल टू 2 इज द आंसर। मतलब 7 साल पहले स्वाति की एज कितनी थी? 2 साल। तो प्रेजेंट एज स्वाति की क्या हो जाएगी? प्रेजेंट एज स्वाति की हो जाएगी 2 + 7 9 ईयर्स। वरुण की प्रेजेंट एज क्या होगी? 5x² + 7, 5 into x², 4 + 7 27 ईयर्स। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है और सबसे कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन अगर मैं बोलूं पूरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से, तो उनमें से एक क्वेश्चन ये होगा सबसे कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस में से। देखिए कैसे। तो इसलिए अपने आँख, कान और ध्यान तीनों इधर होने चाहिए। एट प्रेजेंट आशाज एज इज 2 more than the square of her daughter निशाज एज। मतलब आशा जो है उसकी एज उसकी बेटी निशा के एज के स्क्वायर से 2 ज़्यादा है। अभी वो लिख लेते हैं, प्रेजेंट एजेस, प्रेजेंट एजेस। निशा की एज पहले लिखता हूं मैं। निशा की एज है x ईयर्स, तो आशा की एज क्या होगी? एट प्रेजेंट आशाज एज इज 2 more than the square of her daughter Nisha's age. 2 more than the square of her daughter. स्क्वायर बेटी के एज के स्क्वायर के 2 ज़्यादा, यानी x² से 2 ज़्यादा, निशा के एज के स्क्वायर से 2 ज़्यादा। उसके बाद when निशा grows to her mother's present age, यहाँ पे बच्चे बिल्कुल ही दम मात खा जाते हैं और समझ में भी नहीं आता कि स्टेटमेंट समझ आ जाता है मैथमेटिकली कैसे लिखें। When Nisha grows to her mother's present age, Asha's age would be 1 year less than 10 times the present age of Nisha। यहाँ बहुत घुमा हुआ है, ध्यान से सुनना। जब निशा अपने माँ के एज के बराबर हो जाएगी, निशा अपने माँ के एज के बराबर कब होगी? जब वो इस एज पे पहुंच जाएगी, तब आशा की जो एज होगी वो निशा के अभी के एज के 10 गुने से 1 कम होगी। चक्कर खा गए ना? ध्यान से सुनो। जब निशा आशा के एज के बराबर हो जाएगी, तब ये भी तो आगे जाएगी, ये यहीं थोड़ी रुकेगी। तो ये जब आगे जाएगी तो इसकी एज कितनी हो जाएगी? निशा के प्रेजेंट एज के 10 टाइम्स के 1 कम। ठीक, थोड़ा समझ में आया होगा। अब मैं थोड़ा एग्जाम्पल ले लेता हूं। ठीक है, बात करते हैं संता और उसके फादर। संता का फादर कौन होना चाहिए? बंता। अगर ये अभी 10 साल का है और इसके फादर बंता जो हैं वो 30 साल के हैं, 30 ईयर्स के। ठीक है, तो ये प्रेजेंट एज है दोनों की, तो ये अपने पापा के एज पे कितने साल बाद जाएगा? क्या कह रहे हो? 20। हाँ, ये अपने पापा के एज के 20 साल बाद जाएगा। बिल्कुल सही सोचा।
अब आपको कैसे पता चला कि ये 20 साल बाद होगा? सर ये तो सिंपल है ना, 10 और 30 के बीच 20 का गैप है। 20 का गैप कैसे पता चला? इस एज में से, फादर के एज में से संता के एज को माइनस किया ना, तभी 20 आया। तो मैं ये कह रहा हूं निशा आशा के एज पे कब पहुंचेगी? जब इसमें से इसे माइनस करोगे, है कि नहीं है? चलो करो माइनस। एज डिफरेंस कितना है? एज डिफरेंस, प्रेजेंट एज डिफरेंस, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस एक्स, ठीक है। प्रेजेंट एज में क्या डिफरेंस है इनके? इतना, ठीक। अब इतने साल बाद ये अपने माँ के एज पे आ जाएगी, तो इतने साल बाद ही इसके एज में जब ऐड हो जाएगा, क्योंकि यही तो डिफरेंस है, इतने साल बाद ये यहाँ पहुँच जाएगी और ये कहाँ पहुँचेगी? ये पहुँचेगी 10 टाइम्स ऑफ हर एज माइनस 1। मेरी बात समझ में आई? 20 साल बाद ये कहाँ पहुँचेगा? ये पहुँच जाएगा 50 पे और ये पहुँच जाएगा 30 पे। तो ये भी दोनों में 20 ऐड किया ना, जो डिफरेंस निकाला आपने दोनों में ऐड किया, तो डिफरेंस कितना आया? इतना आया। तो इतना अगर मैं इसके में ऐड करूं, आशा के एज में अगर मैं ये डिफरेंस ऐड कर दूं, ये अभी की एज है, अब कितने साल बाद आशा की एज हो जाएगी? इतने साल बाद आशा यानी मदर की एज जो है, ये किसकी एज है? आशा की एज। कितने साल बाद? जब निशा उनके एज की हो जाएगी। तो क्वेश्चन ने क्या बोला है? आशा का एज क्या होगा? आशा का एज हो जाएगा उस टाइम जब निशा आशा के एज की हो जाएगी, उस टाइम आशा के एज होगा 10। आशा वुड बी 1 ईयर लेस देन द 10 टाइम्स ऑफ अ प्रेजेंट एज, यानी निशा के प्रेजेंट एज से एक कम। ये किसकी एज है? ये भी तो आशा की ही एज है, आशाज एज। और ये भी आशा की एज है। कितने साल बाद? इतने साल बाद दोनों की एज। तो ये हमने किससे निकाला? ये निकाला हमने डिफरेंस को ऐड करके, और ये निकाला हमने क्वेश्चन से। दोनों इक्वल है, क्योंकि दोनों तो आशा की ही एज हैं। इक्वल होंगे तभी तो इक्वेशन बनेगा, इक्वल नहीं होंगे तो इक्वेशन कैसे बनेगा? क्लियर है? अगर इतना समझ आ गया ना, तो आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं डरा सकता। और ये नहीं समझ में आया तो वीडियो को थोड़ा रिवाइंड करो, फिर से देख लो, ठीक है। मैं आगे निकल रहा हूँ। क्या हो जाएगा ये? एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर 2 प्लस 2 4 माइनस एक्स 10x इधर ले आइए, माइनस 10x प्लस 1 इक्वल टू 0। क्या हो जाएगा ये? 2x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 5 इक्वल टू 0। 5 इंटू 2 10, 10 इंटू 1 और 10 प्लस 1 11। 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस x प्लस 5 इक्वल टू 0। 2x कॉमन निकालिए, x माइनस 5 माइनस 1 कॉमन निकालिए, x माइनस 5 इक्वल टू 0। x माइनस 5 कॉमन निकाल लो, 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। क्या हो जाएगा? एक बार इसको 0 रखो 5, और एक बार इसको 0 रखो 1/2। अब अगर आप ध्यान से देखें तो निशा की एज आधा साल पॉसिबल है ना? बिल्कुल पॉसिबल है। 1 साल पूरा नहीं हुआ होगा, 6 महीने, आधा साल। लेकिन एक चीज़ जो पॉसिबल मुझे नहीं लगती वो ये कि अगर मैं 1/2 यहाँ रखूँगा तो इसके मदर की एज पता है कितनी हो जाएगी? 2.25 साल की माँ, ठीक है। और 2.25 साल की माँ फिर मुझे पॉसिबल नहीं लगता। इसलिए मैं जो है ना
इस कंडीशन को ख़त्म कर दूंगा, x इक्वल टू 1/2 रिजेक्टेड। ठीक, तो निशा की एज मान लेते हैं 5 इयर्स, मान क्या लेते हैं, आंसर ही है। और आशा की एज कितनी हो जाएगी, इसमें स्क्वायर करिए, 5 स्क्वायर प्लस 2 27 इयर्स। ठीक है, इतना हो गया। इसके बाद बस ख़त्म। और होपफुली आपको एज के सारे क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। ये 3 क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं ना, आप एज के ऊपर 90% क्वेश्चंस कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने सारे टाइप ऑफ क्वेश्चंस कवर करा दिए, बट मोस्टली बच्चों को जिन क्वेश्चंस में प्रॉब्लम होती है उन क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पे टारगेट किया है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।